5G है क्या? बहुत से लोग ये नहीं जानते कि आखिर 5G है क्या। जैसा 4G था, 3G था, आपका मोबाइल तेजी से काम करना शुरू कर दिया, इंटरनेट बताया जाता है 5G के बाद और तेज हो जाएगा। पांचवी पीढ़ी यानी 4G मतलब 2G सेकंड जनरेशन, 3G थर्ड जनरेशन, 4G फोर्थ जनरेशन और ये 5G मतलब फिफ्थ जनरेशन, पांचवी पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है 5G। 2G 3G 4G के बाद अब अगला संस्करण है 5G। मोबाइल में इंटरनेट तेजी से चलेगा 5G के आने से। सभी उम्मीद कर रहे हैं जल्दी से ये 5G तकनीक शुरू हो। 10 गीगाबाइट्स की स्पीड से डाउनलोडिंग होगी, यानी बहुत तेज डाउनलोडिंग होगी। अभी आपके फोन में अगर बफरिंग होती है तो ये सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। लेकिन आइए दर्शकों को बताते हैं वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं इस पर। ये जान लेना बहुत जरूरी है, इससे सारी जो आशंकाएं दिमाग के अंदर 5G को लेकर हैं ये दूर हो जाएंगी। हालांकि अभी तक देश में 5G के नाम पर हल्ला तो बहुत हो चुका है, लेकिन इसकी टेस्टिंग शुरू नहीं हो सकी। सोचिए जरा, टेस्टिंग शुरू नहीं हुई लेकिन हल्ला शुरू हो गया है। अलबत्ता इस पर अलग अलग तरह के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों पर वैज्ञानिक क्या कहते हैं वो ज्यादा अहम है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक 5G को लेकर चिंताएं जरूर जता चुके हैं, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक इसे इंसानों या फिर जिंदगी के लिए खतरा नहीं मानते। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वैज्ञानिक इसे जिंदगी के लिए खतरा नहीं मानते हैं। कई वैज्ञानिकों ने इसे सिर्फ बकवास करार दिया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 5G का इस्तेमाल मोबाइल फोन नेटवर्क के लिए किया जाता है और यह रेडियो वेव पर काम करता है। रीडिंग यूनिवर्सिटी के सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी विभाग का कहना यह है कि 5G तकनीक से लोगों की क्षमता पर भी असर नहीं होता है। रेडियो तरंगे शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन यह सब होगा जब वो आपके शरीर के तापमान को बढ़ा दे। लेकिन 5G रेडियो तरंगे छोटी होती हैं, वो इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि उनका असर लोगों की सेहत पर पड़े। एक बात बिल्कुल साफ है जो वैज्ञानिक कर रहे हैं कि देश के वैज्ञानिकों की तरह ही WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कुछ कह रहा है ये आपको बताते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 5G को लेकर चिंताएं जरूर हैं। WHO के मुताबिक 5G टेक्नोलॉजी से जो एक्सपोजर होता है वो 3.5 के बराबर होता है। इतना ही नहीं, एक्सपोजर एक मोबाइल बेस स्टेशन से भी होता है। जी हां, मोबाइल बेस स्टेशन। लेकिन WHO का मानना यह है कि अभी चूंकि 5G तकनीक विकसित हो रही है, ऐसे में इस मामले में यानी 5G तकनीक पर और रिसर्च होनी चाहिए। WHO के मुताबिक अभी तक की रिसर्च में जो वायरलेस तकनीक है, जो सेलुलर तकनीक है, तकनीकों का सेहत पर अब तक कोई असर सामने नहीं आया है, कोई गलत इसका प्रभाव हो, यह कहना है वैज्ञानिकों का। आइए अब आपको बताते हैं कि IIT के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT के वैज्ञानिक और प्रोफेसर क्या कह रहे हैं ये आपको बताने जा रहे हैं। सेहत को लेकर चिंता की जरूरत नहीं है, यानी खुद देश का IIT कह रहा है सेहत को लेकर चिंता की जरूरत नहीं है। इसके अलावा IIT का क्या कहना है, इसे जल्दी से अगर आगे बढ़ाएं, किसी के स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं है, यानी 5G से कोई बुरा असर नहीं होगा। अब तक रिसर्च में ऐसे तथ्य नहीं मिले हैं, यानी अब तक की जो रिसर्च हुई उसमें ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। अलग स्पेक्ट्रम बैंड्स के जरिए पहुंचा जाएगा, जो अलग स्पेक्ट्रम बैंड्स के जरिए पहुंचेगा। हाई फ्रीक्वेंसी रेंज वाले बैंड की कवरेज छोटी होगी, यानी 5G की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और इस वजह से इसकी जो कवरेज है ये छोटी होगी। कवरेज छोटी होगी तो इसका नुकसान आप पर कम होगा। लेकिन इसके अलावा भी बहुत से लोगों की बहुत से सोच है। आपको बताते हैं कि पर्यावरण पर इसका क्या नुकसान होगा या नहीं होगा या सिर्फ अफवाह है। WHO और देश के वैज्ञानिकों की राय आपने जान ली, लेकिन इन सबसे अलग IIT का दावा है कि 5G तकनीक से किसी की भी सेहत को कोई खतरा नहीं है। इस खतरे के तमाम दावों महज अफवाह है, उनमें सच्चाई नहीं। भारत के मशहूर IIT कानपुर के डायरेक्टर अभय करंदीकर के अनुसार 5G से सेहत को लेकर ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। RF रेडिएशन यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन से किसी के स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि अब तक की रिसर्च में इस तरह के तथ्य सामने नहीं आए हैं। उनके मुताबिक 5G को अलग अलग स्पेक्ट्रम बैंड्स के जरिए आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। हाई फ्रीक्वेंसी रेंज वाले बैंड्स की कवरेज छोटी होगी। तो आपने सुन लिया कि इसके अलावा क्या कहना है पर्यावरण वालों का। आइए, जाहिर तौर पर 5G टेस्टिंग को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। हालांकि IIT कानपुर के निदेशक दावा कर चुके हैं कि इससे किसी की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब जब 5G से इंसानों की सेहत पर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा, तो सवाल यह है कि क्या 5G से पर्यावरण की सेहत पर असर होगा, क्योंकि जूही चावला की याचिका में भी पर्यावरण पर असर पड़ने का दावा किया गया है। ऐसे में इस सवाल का जवाब मिलना लाजमी है। यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख की एक स्टडी कहती है कि 5G नेटवर्क के जरिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन हाउस गैसें कम उत्सर्जन होगा इनका 5G से। 2030 तक उत्सर्जन 4G नेटवर्क से कम हो जाएगा। आपको बता दें कि ये ग्रीन हाउस गैस है, ये पृथ्वी की जो सतह है इसे गर्म रखती है। अब जब ये ग्रीन हाउस गैसें बढ़ेंगी तो पृथ्वी पर गर्मी बढ़ेगी, और जब ग्रीन हाउस गैस कम होगी तो पृथ्वी पर गर्मी कम होगी, यानी 5G से फायदा ही होगा।